नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है। 4:50 हो रहे हैं। न्यूज 18 इंडिया पर वक्त हो चला है गूंज का। संभल के शाही जामा मस्जिद और श्री हरिहर मंदिर विवाद में अब सुप्रीम कोर्ट की एंट्री हो गई है। यह आज की सबसे बड़ी खबर है। गुरुवार को संभल की शाही जामा मस्जिद की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई। आज सीजेआई जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच ने इस मामले पर सुनवाई की और कड़े आदेश दे दिए। सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे टीम को आदेश देते हुए कहा कि जो सर्वे रिपोर्ट तैयार की गई है या होनी है उसे हाई कोर्ट के निर्देश तक सील बंद लिफाफे में रखा जाएगा, यानी ये सार्वजनिक नहीं होगी। सबसे ज्यादा जरूरी है कि संभल में शांति और सद्भावना बनी रहे। ये सद्भाव नहीं टूटना चाहिए। कोर्ट ने शाही जामा मस्जिद को ये कहा कि वकील को कहा है कि आप लोअर कोर्ट के ऑर्डर को हाई कोर्ट में चुनौती दे दीजिए। कोर्ट ने लोअर कोर्ट के निर्देश जो कोर्ट को निर्देश दिया है वो ये कि हाई कोर्ट के आदेश तक इस मामले में कोई ट्रायल ना करे। कोर्ट की ट्रायल पर रोक है। सुप्रीम कोर्ट ने 8 जनवरी तक संभल में किसी भी एक्शन पर रोक लगा दिया। मतलब संभल में अब इस मसले को लेकर किसी तरह का कोई एक्शन नहीं हो सकता है। इस आदेश के बाद कम से कम 8 जनवरी तक संभल में शांति की उम्मीद है, लेकिन हम तो चाहते हैं कि ये शांति कायम रहे, ये शांति बनी रहे, क्योंकि 8 तारीख तक सब कुछ लिफाफे में बंद रहेगा। अब सवाल ये उठता है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट को संभल मामले में दखल क्यों देना पड़ गया। दरअसल 19 नवंबर को चंदौसी कोर्ट ने संभल की जामा मस्जिद के सर्वे के आदेश दे दिए, क्योंकि हिंदू पक्ष का दावा था कि शाही जामा मस्जिद असल में हरिहर मंदिर को तोड़कर बनाई गई है। चंदौसी कोर्ट के ने जो है एडवोकेट कमिश्नर के नेतृत्व में सर्वे करने के लिए कह दिया, लेकिन जब 24 नवंबर को सर्वे की टीम मस्जिद पहुंची तो वहां हिंसा भड़क गई। 4 लोगों की मौत हो गई। इस मामले में संभल को के जो मौजूदा सांसद है और विधायक के बेटे हैं उन पर भी हिंसा भड़काने के मामले में एफआईआर दर्ज हो चुकी है। लेकिन संभल हिंसा के कारण लखनऊ से दिल्ली तक सियासी गलियारों में हंगामा शुरू हो गया है और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मामले में अब इलाहाबाद हाई कोर्ट में पहुंचने की संभावना है। लेकिन मंदिर मस्जिद विवाद का ये इकलौता चैप्टर हो तो बात समझ में आए। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद, वो परिसर हो या मथुरा में कृष्णा जन्मभूमि, उससे सटा हुआ शाही ईदगाह और ईदगाह की मस्जिद, यह विवाद भी है। अजमेर शरीफ, वो पन्ना अभी अभी खुला है। धार का भोजशाला, कमाल मौला मस्जिद, विदिशा की बीजा मंडल मस्जिद, जौनपुर की अटाला मस्जिद, आगरा की जामा मस्जिद, देश भर में अभी कुल 9 ऐसे विवाद है जो पन्नों में है, पेपर्स पर है, जहां लोअर कोर्ट की तरफ से सर्वे का आदेश आ चुका है। यानी कुल मिलाकर मंदिर मस्जिद विवाद अभी गहराता हुआ नजर आ रहा है और इसीलिए आज गूंज में बहुत ईमानदारी से इस पर बहस हो जानी चाहिए कि इस विवाद का अंत क्या है। वेयर डज इट स्टॉप, कहां रुकता है, आखिर वो कौन सा कदम है या वो कौन सा कदम उठाने की जरूरत है दोनों ही वर्गों की तरफ से, जिम्मेदार लोगों की तरफ से, सरकार की तरफ से, जिससे इस तरीके का माहौल, इस तरीके का विवाद ना जन्म ले पाए। शुरू करते हैं ईमानदार बहस गूंज। अब इन सवालों का जवाब देने के लिए बहुत सोच समझकर एक पैनल हमने तैयार किया है। उस पैनल से आपका तारुफ करवा रही हूं और उसके बाद बगैर वक्त जाया किए इस पर डिबेट हो जाए, क्योंकि मुझे पता है आपके घरों में भी इस बात को लेकर चर्चा है। आपके मोबाइल फोन में सोशल मीडिया के आप किसी पन्ने पर चले जाइए, अपने किसी अकाउंट पर चले जाइए, उसकी कोई टाइमलाइन चुन लीजिए, मुझे यकीन है इस मसले पर चर्चा होगी। चाहे आप हिंदू हो कि मुसलमान हो कि सिख हो कि ईसाई हो, चाहे आप बीजेपी के समर्थक हो कि कांग्रेस के समर्थक हो कि आप आस्तिक हो कि नास्तिक हो, इस मसले पर आपने जरूर सोचा होगा, डिबेट की होगी और इसीलिए ये डिबेट आज जरूरी है।
हमारे साथ शलभ मणि त्रिपाठी साहब, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और विधायक भी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है शलभ जी आपका। हमारे साथ अब से कुछ ही देर में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनुराग भदौरिया भी जुड़ने वाले हैं। काशी पीठ के शंकराचार्य हैं नरेंद्रानंद जी महाराज, जिनको हमने आज इनवाइट किया है। और अभी आप देख रहे हैं साउथ इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष राशिद सैयद साहब को बहुत बहुत आपका भी स्वागत है सर। और वकील पेशे से सैयद रिजवान अहमद, इस्लामिक स्कॉलर अतीकुर रहमान साहब, सब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अतीक साहब अब से कुछ ही देर में आने वाले हैं, लेकिन रिजवान साहब बड़े अरसे के बाद आप भी डिबेट में शामिल हुए हैं, बहुत बहुत आपका भी स्वागत है। शलभ जी, शुरुआत आपसे कर रही हूँ और एक ही सवाल है, मेरे भी जहन में यही बात आई थी, ये कहाँ रुकेगा, इसका कोई अंत है कि नहीं है? अब ये तो इस सवाल का जवाब तो उनको देना चाहिए जिनको सर्वे से डर लगता है। अब मैं तो देखिए बहुत सारी चीजें पढ़ रहा हूँ और संबल के बारे में बहुत सारी जानकारी एकत्र कर रहा हूँ। मुझे ये पता चला कि सरकारी गैजेट को उठा के आप पढ़िए या फिर बहुत सारे जो लेख हैं, बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, उनको आप उठाकर पढ़ेंगे, देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि 2012 यानी कि समाजवादी पार्टी की सरकार के आने से पहले तक बाकायदे वहां पर पूजा होती थी। तस्वीरें भी हैं, फोटोग्राफ्स हैं, उसके बहुत सारे प्रमाण हैं कि जो हिंदू रिचुअल्स है वो वहां पर होते थे। शादी के पहले लोग वहां पर जाते थे, शादी के पहले दूल्हे के गाड़ी में बैठने से पहले, घोड़े पे बैठने से पहले वहां जाकर पूजा पाठ कराते थे। तो जो लोग वर्शिप एक्ट का बार बार हवाला देते हैं उनसे भी जरूर पूछना चाहिए। अगर वर्शिप एक्ट एज यूजुअल रखने की ये बात करता है तो 2012 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने के बाद जो उनके कद्दावर नेता शफीकुर रहमान वर्ग, उनकी कोशिशों से, उनके दबाव से और समाजवादी पार्टी की सरकार में वहां पर हिंदुओं को पूजा पाठ करने से क्यों रोक दिया गया, वहां पर महिलाओं को जाने से क्यों रोक दिया गया, वहां पर किसी भी तरह के शादी ब्याह के जो कार्यक्रम थे उनको क्यों रोक दिया गया, और उसके बाद उस पूरे प्रेमाइसेस को ये कह दिया गया ये हमारी तमाम मंच। तो निश्चित तौर पर देखिए आप किसी के ये यहाँ पर अभी कुछ सालों पहले तक पूजा वगैरह और बाकी बिल्कुल सारी जो हमारे सांस्कृतिक परंपराएं हैं वो उसका निर्वाह होता रहता था। किस साल की बात 2012 आप उठाकर, रूबिका जी मैं तो आपसे अनुरोध करूंगा कि आप एक बार जाइए। और संबल भी क्या है, इस संबल को बहन मायावती जी ने भीमनगर घोषित किया था, भीमनगर बनाया गया था। समाजवादी पार्टी की सरकार आई, रातों रात भीमनगर के जो बोर्ड थे उन पे कालिक पोत दिए गए और दोबारा से उसको संबल कर दिया। मैं आपसे बोलूंगा आप जाइए, वहां जाकर देखिएगा तो आपको फोटोग्राफ्स मिलेंगे, लोग मिलेंगे जिनकी शादियां वहां से हुई हैं 2012 से पहले तक होती आपने जिक्र किया। और लीजिए, समाजवादी पार्टी का नाम लिया और हमारे साथ राष्ट्रीय प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के अनुराग भदौरिया जुड़ चुके हैं। अनुराग जी, जी सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था अगर शलभ मणि त्रिपाठी की माने तो। 2012 में आपकी सरकार आई, आपको जो ये एक्स्ट्रा मोहब्बत दिखानी थी अपने एक वोट बैंक को, इसीलिए आपने ये सारा कार्यक्रम शुरू किया बकौल शलभ मणि त्रिपाठी कि वहां का माहौल खराब अगर असल माने में किसी ने किया, कहीं तो रुकना है इसको, तो रुकने से पहले आपको इतिहास के पन्ने पलटने होंगे और उसमें आपका नाम, आपकी पार्टी का काम साफ तौर पर आ रहा है। बर्क साहब, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, अब तो है नहीं, अब उनके पोते संभाल रहे हैं सब कुछ, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से वहां पर, जिसे कहते हैं ना कि एक हुकूमत कि भाई हम ज्यादा हैं, हमारा सुनी जाएगी बाकियों की नहीं, मामला वहां से खराब हुआ। जी देखिए, कमाल की बात यह है, अब तो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है या भारतीय जनता पार्टी के लोग समाज के अंदर में जाने जाते हैं नफरत की राजनीति के लिए। इनको नफरत के अलावा दूसरा कुछ तो करना नहीं है, इनको नफरत का विकास करना आता है, समाज का विकास करना नहीं आता है। ना ये समाज का विकास कर सकते हैं, ना ये देश का विकास कर सकते हैं, ना उत्तर प्रदेश का विकास कर सकते हैं। हाँ, ये इतना जरूर है, नफरत के नाम की, इनके विकास के नाम पे रिकॉर्ड तोड़ देंगे। भाई आपको हम नहीं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश की पुलिस प्रशासन पे भी सवाल उठाया है कि आप सरकार का आनंद ले रही है पुलिस, जिस तरह से पुलिस यहाँ पे अन्याय कर रही है, ये सर्वोच्च न्यायालय ने भी बोला। और जिस तरह के फैसले हुए हैं सर्वोच्च न्यायालय ने उस पे भी कहा है कि निचली अदालतें इस तरह के फैसले करने से बचें, इंटरफेयर करने से बचें, ये सर्वोच्च न्यायालय कह रहा था। तो सर्वोच्च न्यायालय ने आपकी बुलडोजर नीति पे भी सवाल उठाया था, सर्वोच्च न्यायालय जिस तरह के पुलिस सिस्टम पे भी सवाल उठा रहा है। तो वो जो हम कह रहे थे वही तो सर्वोच्च न्यायालय कह रहा था कि अगर आपने समय रहते हुए संबल में अगर वहां पे पुलिस सिस्टम मजबूत किया होता, प्रशासन को मजबूत किया होता, ड्रोन से आपने सारे सिस्टम को चेक के सैनिटाइज किया होता, बैरिकेटिंग लगाए होते और लेकिन आपको सुनिए ना, मैं यहाँ पर कर देते। मैं इस बहस को बहुत सोच समझकर यहाँ पर जनता के सामने
सिर्फ संभल की बात नहीं है, ये मामला आप देखिए अजमेर भी पहुंच चुका है और धीरे धीरे बहुत से ऐसी जगह है जहां पर हिंदू भाई बहन चाहेंगे कि हमारी जो जड़ें हैं अगर उसको तोड़कर किसी ने उसके ऊपर काबिज होकर अपनी हुकूमत जमाने की कोशिश की तो हमें उसका पता चले। ठीक है, ये होने वाला है और होता हुआ दिख रहा है। एक सेकंड अनुराग जी, मैं सिर्फ संभल तक नहीं रुकी हूं ना, आपने मेरे सवाल को बहुत आराम से, इत्मीनान से और चालाकी से घुमा दिया। मैंने आपसे कहा, अरे मैं बोलने दूंगी भाई, मैंने आपको बीच में नहीं रोका और ना टोका। मेरा सवाल सुनिए। रोक ही दिया आपने बीच में? नहीं, मेरा सवाल सुनिए। आपका सवाल सुन लिया था, मैं आ रहा था। क्या मेरा सवाल है बताइए मुझे। 2012 से पहले जब वहां पर सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था तो फिर कहां से ये सारी की सारी रवायतें बदल दी आपने? इसका जवाब दीजिए, फिर मैं आगे बढ़ना। मैं आपको सीधी सी बात बता रहा हूँ, कहीं कुछ नहीं हो रहा था। भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ और सिर्फ जनता को असली मुद्दों से ध्यान भटकाना है। नफरत की राजनीति को जोर मारने वाला काम करने वाले ये लोग हैं। आप बताइए, क्या हमने कहा था कि वहाँ कासगंज में जिस तरह की हिंसा हुई, क्या जिस तरह आपने बहराइच में देखा, क्या हमने नहीं कहा बहराइच में इनको पुलिस को सैनिटाइज करना चाहिए था? आज हमारे बीच में रामगोपाल मिश्रा जी होते, अगर पुलिस सिस्टम मजबूत होता तो पुलिस वहां चौकन्नी होती, तो पुलिस उसको चढ़ने से रोकती, उस घर पे भी चढ़ती और उसको बचाती। लेकिन ऐसा नहीं हुआ ना, ऐसा ये करते नहीं है क्योंकि इनको करना नहीं है। अगर ये करें, अगर अपनी पुलिस सिस्टम को मजबूत रखे तो इस सब की घटना हो ही ना पाए। देखिए, हिंदुस्तान में सभी जात धर्म के लोग रहते हैं और ये हमारी जिम्मेदारी बनती है हर सरकार की कि अनेकता में एकता बनी रहे। अनेकता में जो एकता है उसको कोई आंच ना आए, किसी प्रकार की उसको ठेस ना पहुंचे। ये जिम्मेदारी तो सरकार की होती है ना, सरकार इस जिम्मेदारी को निभाए। क्या सरकार को अनेकता में एकता विश्वास नहीं है? क्या सरकार संविधान पे विश्वास नहीं करती है? क्या लोकतंत्र विश्वास नहीं करती है? लोकतंत्र में तो ये होता है ना, विपक्ष का नेता अगर कोई बात कह रहा है तो सत्ता पक्ष को मानना चाहिए। सत्ता को जिसने चुना है, विपक्ष को भी उसी जनता ने चुना है। अगर विपक्ष को, मेरे बोलने दीजिए, आप फिर टोकने लगे। अरे कितना बोलेंगे भाई, मैं आपके यहाँ पर, मैं आपका यहाँ पर वो सुनने थोड़ी आई हूँ, रैली में थोड़ी आप, और मैं आपका वोटर थोड़ी हूँ कि आप बोलते चले जाएंगे और मैं सुनती चली जाऊंगी। एक्सक्यूज मी, मैंने आपको बोला नहीं, आपने 90 सेकंड उन्होंने बोला, 1.5 मिनट से बोले चले जा रहे हैं और मुझे बोलने नहीं दे रही, मुझे बोलने नहीं दे रही। अरे ये विक्टिम कार्ड अंदर रखिए पीछे वाली जेब में, मुझे मत बताइए। मैं बहुत जस्ट हूँ, बोलने नहीं दे रही, क्या बोलने नहीं दे रही? बोले चले जा रहे हैं। आप चाहते हैं कि पूरा आधे घंटे का प्रोग्राम जो एक्सक्लूसिव कर लूं मैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनुराग भदौरिया के लिए। समाजवादी पार्टी राष्ट्र की बात करती है तो आपको दिक्कत होने लगती है। अरे राष्ट्र की बात करती है, मैं तो आपसे पूछने वाली थी कि अगर आपको ये लगता है कि सरकारों के नाक तले अगर इस तरीके की हिंसा हो जाती है तो सरकार को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए, तो मुजफ्फरनगर दंगों के लिए ये दूं मैं 1 गिलास पानी आपको, करेंगे हथेली अपनी आगे? मुजफ्फरनगर याद आ गया, लेकिन बहराइच आपके मुंह से नहीं निकल रहा है। बोलिए बहराइच में क्या हुआ? बताइए बहराइच में क्या हुआ? गिलास दिखाइए। मैं गिलास नहीं, ये गिलास दीजिए। मैं कह रही हूं, हिंसा के लिए सारी सरकारें जिम्मेदार है सर। सारी सरकारें जो है वो जिम्मेदार है हिंसा के लिए अगर होती है। जवाब देना होगा सरकार, जिसका सिस्टम, जिसकी पुलिस, जिसकी, उसे जवाब देना होगा, चाहे वो योगी आदित्यनाथ हो कि अखिलेश यादव हो। लेकिन अब मैं मुद्दे पर लौट के आ रही हूँ और मैं इसको राजनीतिकरण करने के लिए नहीं। बस 1 सेकंड रुक जाइए अनुराग जी, आई हैव गिवन यू इनफ टाइम। मैं आपके उस चक्कर में नहीं पड़ूंगी, बहुत टाइम हो गया सर, बहुत टाइम हो गया। मैं वापस अपने आप को शांत करते हुए एक बहुत अहम सवाल पूछना चाहती हूँ। यहाँ पर सारे महानुभाव बैठे हुए हैं। मैं एक महत्वपूर्ण सवाल पूछना चाहती हूं कि ये रुकेगा कहां? अतीकुर रहमान साहब, ये रुकेगा कहां? और ये रुकेगा कहां पूछने से पहले थोड़ा सा मैं आपको प्लेटफॉर्म जो है वो तैयार कर दिए देती हूं। भाई ये जमीन जो है सनातनियों की थी, ये बात तो अतीकुर रहमान साहब आप मानेंगे। जगह के चांद पूजे, के पेड़ पूजे, के जमीन पूजे, ये जमीन सनातनियों की थी। उसके बाद आक्रांता आए, उनको अपनी हुकूमत, अपनी ताकत दिखानी थी, तो जो सेंटर होता है ताकत और अकीदत का, सबसे पहले उस पर कब्जा किया जाता है। यानी कि उनकी अकीदत, उनकी आस्था का केंद्र मंदिर, बड़े बड़े मंदिरों पर इन आक्रांताओं ने कब्जा किया। कईयों ने उसे तोड़कर वहां मस्जिद या फिर ईदगाह तब्दील कर दिए। अब आज की तारीख में हिंदू चाहता है कि पता लगे कि वहां पर था क्या। अब जवाब दीजिए, ये कहां रुकेगा? जी रूपिका जी, तो पता लगा लिया, हमने पता लगा लिया। और जैसा आपने कहा कि आक्रांताओं ने, और ये हम जनरल बात कर रहे हैं, संभल या अजमेर शरीफ की बात नहीं कर रहे हैं, जनरल बात कर रहे हैं हम। यस, तो पता लगा लिया कि यहाँ पर आक्रांताओं ने एक मंदिर
को तोड़कर मस्जिद बनाई थी। अब क्या? अब आता है 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, जो कहता है कि जिस दिन हमको आजादी मिली, भारत आजाद हुआ, उसके बाद में जो धर्म स्थल जैसा रहेगा वैसा ही होगा, इसके अंदर कोई तब्दीली नहीं आ सकती। ये हमारा पार्लियामेंट्री एक्ट, जो पार्लियामेंट ने पूरी की पूरी पार्लियामेंट की संपत्ति से उसको पारित किया, ये रुक गया ना। अब इसके अंदर भौजाल लाकर, उछाल लाकर, लोगों के अंदर भावनाओं को आहत करके, हिंदू और मुसलमान दोनों की भावनाएं एक ही हैं। जहां तक के धर्म का सवाल है, धर्म स्थलों का सवाल है, मंदिर मस्जिद का सवाल है, सबकी भावनाएं एक जैसी आज होती है। रूपिका जी, ऐसा नहीं है कि मुसलमानों की भावनाएं कुछ बड़ी हैं और हिंदू भाइयों की भावनाएं कुछ छोटी हैं। इसी के तहत नरसिम्हा राव जी ने उस वक्त के पार्लियामेंट को कॉन्फिडेंस में लेके ठीक है सर, ये पारित किया। ठीक है अब सर, ये रुक गया था ना। हाँ, ये रुक गया था। ओके, अब इसके अंदर उबाल लाने की कोशिश क्यों हो रही है? ओके, ये बड़ा सवाल है। नहीं, अब एक सेकंड, दो फैक्ट्स मैं ठीक कर दूं। एक तो ये जो वर्शिप एक्ट है 1991 का, उसमें कहीं एक ऐसी लाइन आप मुझे बता दीजिए, ऐसा कोई पैराग्राफ बता दीजिए जहां पर उसकी वास्तु स्थिति क्या है ये पहचानने से या ये जानने से उसमें किसी ने इनकार किया हो। वो जो जगह है जिस हालत में अभी है वैसी रहेगी, मैं समझ सकती हूँ। ए और संभल वाले केस में सर, आई हैव फाउंड इट अगेन, मतलब मैंने चेक किया है, संभल वाले केस में एएसआई के अंडर है वो जगह, तो ना वो मंदिर ना वो मस्जिद, आप समझ गए, और उस पर वो वर्शिप एक्ट लागू ही नहीं होता है। अब उसकी डिटेल में डाइव इन हम बाद में कर सकते हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि 1991 ने इसको फुल स्टॉप लगा दिया था। अब वकील साहब आएंगे, रिजवान अहमद साहब, कहां रुकेगा? शुक्रिया। कैसे रुके? शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम। हाँ, कहां रुकेगा अभी बता देता हूं कहां रुकेगा। और अतिकुल रहमान भाई ने जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बात करी, गारंटी देता हूं रूबिका जी, आपके प्रोग्राम से आज जो गूंज उठेगी वो एक्ट ऑफ 1991 क्या है इसकी दिशा धारा पूरे देश में बदल देगी। दो शब्द पकड़ के चलिए, एक रूप, एक स्वरूप। अब मैं जानबूझ के ये टोपी लाया हूं। अब जब मैं ये टोपी लगाता हूं तो मैं रूप से, दाढ़ी भी है, मैं बिल्कुल मुसलमान लग रहा हूं आपको, कोई देखिए बता देगा मुसलमान है। अब मैं ये टोपी हटा देता हूं, अब मैं ये पहले तो ये टीका लगाता हूं और उसके बाद मैं ये भगवा वस्त्र धारण कर लेता हूं। अब मेरा रूप क्या हो गया? मेरा रूप हो गया ब्राह्मण का रूप, बनारस का ब्राह्मण। कहने का मतलब यह है कि रूप बदले जा सकते हैं, स्वरूप नहीं बदला जा सकता। अब यह स्वरूप शब्द कहां से आया? प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट अपनी टीम से कहिए कि सेक्शन 4 फ्लैश करे, यह बड़ा इंपॉर्टेंट है इस देश के लिए। सेक्शन 4 इंग्लिश और हिंदी में फ्लैश करवाइए। सेक्शन 4 लिखता है हिंदी में, उपासना स्थल का धार्मिक स्वरूप जैसा है वैसा ही रहेगा 1947 के बाद। और इंग्लिश में सेक्शन 4 लिखता है द कैरेक्टर ऑफ द प्लेस, रूप जैसा है वैसा ही रहेगा ना ना स्वरूप 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 ओके, हाँ, स्वरूप स्वरूप। और इंग्लिश में लिखा हुआ है द कैरेक्टर ऑफ द प्लेस। यहां पर कानून लिखने वाले ने आइडेंटिफिकेशन नहीं यूज किया और उन्होंने रूप शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। अब जैसा मैंने बताया कि रूप तो मैंने अपना इतनी देर में बदल लिया, लीजिए मैं ब्राह्मण बन गया, और अगर मैं इसको हटा दूं और 2 मिनट के लिए तिलक साफ कर दूं तो मैं भैया सैयद रिजवान अहमद सैयद बन गया। रूप बदलना तो इतनी देर की बात है। अब स्वरूप क्या चीज होती है? रूप वो होता है जो शक्ल से आप पहचान सकते हैं, स्वरूप होता है अंदर क्या है। श्री राम रूप से एक मनुष्य थे, लेकिन स्वरूप से एक अवतार थे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रूप से एक इंसान थे, लेकिन स्वरूप से एक पैगंबर थे। जीसस क्राइस्ट रूप से एक इंसान थे, लेकिन स्वरूप से द सन ऑफ गॉड थे। ये अपनी अपनी मानता है। आप ये कह रहे हैं तो प्लेस, हाँ, सैयद रिजवान अहमद, आप ये कह रहे हैं हाँ, कि 91 में लिखा था कि जी स्वरूप जी जो असल में उसका रूप है। आप तो पूरा खेल ही बदल यस इस लिहाज से तो यस।
यस, एक सेकंड रूबिका, एक सेकंड। और अगर कोई ऐसी मस्जिद है जिसको तोड़ के मंदिर बनाया गया है, और कोई ऐसी मस्जिद है जो मंदिर तोड़ के बनाई गई है और उसमें उसके अवशेष मिलते हैं, तो रूप उसका मस्जिद का हो सकता है लेकिन स्वरूप उसका मंदिर ही का कहलाएगा। तो ये जो एक्ट है ये कह रहा है कि तुम रूप पे ना जाओ, तुम स्वरूप पे जाओ, सर्वे कर लो। अगर पता चल जाए जो स्वरूप था वो मंदिर का था, तो वो जगह मंदिर है। अतीकुर रहमान साहब जी, सैयद रिजवान अहमद साहब ने तो किसी के पास 91 वर्शिप एक्ट का पूरा रूप ही बदल दिया, उसके असल स्वरूप में पहुंचा दिया, अगर उनकी जुबान में कहूं तो। जी, बदल गया साहब 30 सेकंड्स। ये इंटरप्रिटेशन हो सकता है, कानून में लिखा है भाई, ये कानून में लिखा है। ओके अतीकुर रहमान साहब, ये इंटरप्रिटेशन हो सकता है और कानून का इंटरप्रिटेशन रॉन्ग भी हो सकता है। अगर इनका सही इंटरप्रिटेशन है तो सुप्रीम कोर्ट में साबित होगा। हमारा ये मानना है कि अयोध्या के चलते, राम जन्मभूमि डिस्प्यूट के चलते सरकार की फिलॉसफी, सरकार का प्रिंसिपल, सरकार का जो उद्देश्य था वो ये था कि ये तमाम डिस्प्यूट मंदिर और मस्जिद को लेकर खत्म हो जाएं और राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद के बाद में ये जड़ से उखड़ जाए और चैन की सांस लें इस देश के लोग और तरक्की की तरफ बढ़े, ना कि अपने आप को इन मामलों में उलझाएं कि ये मेरा धर्मस्थल है और वो उसका धर्मस्थल है। सैयद रिजवान 20 सेकंड्स, फिर मुझे आगे बढ़ना है। दूसरा जवाब भी सुन लीजिए रूबिका जी। सेक्शन 2 में लिखा है नो पर्सन कैन चेंज द कैरेक्टर, नो पर्सन, और हिंदी में लिखा है व्यक्ति। अब अतीकुर रहमान साहब बताएं, क्या कोर्ट पर्सन है, क्या पार्लियामेंट पर्सन है, पर्सन का अर्थ क्या है? यह विवाद तब खत्म होगा अतीकुर रहमान जब आप एक जगह के स्वरूप पर जाएंगे, रूप से यह विवाद खत्म नहीं होगा। मामला रूप और स्वरूप पर आ गया है। अब दो और मेहमान और उसके बाद मैं डिबेट को ओपन कर दूंगी आप सबके लिए। दो और खास मेहमान यहां पर हमारे साथ हैं। अभी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं काशी पीठ के शंकराचार्य नरेंद्रानंद जी महाराज। नरेंद्रानंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या लगता है, मैं सबसे आज एक ही सवाल पूछ रही हूं, उसका वो जो स्वरूप है ना वही है, कोई रूप नहीं बदलेगा। ये खत्म कहां होगा सर? खत्म करने की जब इच्छा शक्ति होगी तो अवश्य खत्म होगा। 28,992 धर्मस्थलों को भारत के आक्रांताओं ने तोड़ा था, लूटा था, जिसका आज भी प्रमाण सब कुछ है, साक्ष्य है। और जहां तक खत्म होने का प्रश्न है, तो जब भारत आजाद हुआ था तभी धर्म के नाम पर भारत का विभाजन, डिवाइड हुआ था, तो पाकिस्तान बन गया, बांग्लादेश बन गया। वहाँ का हिंदू की स्थिति क्या है, किसी से छिपी नहीं, और यहाँ मुसलमान की स्थिति क्या है। और इसमें राजनीति जो सपा है नवाजवादी, ये आग में घी डालने का काम कर रहे हैं, चाहे इनके सांसद हो, चाहे प्रवक्ता हो, चाहे इनके और भी जो लोग हैं। ये शांति की जगह अशांति। ज्ञान वापी का जब प्रकरण आया तो इन्होंने झगड़ा करने का प्रारंभ किया। जब हाई को वहां भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने कहा कि इसका सर्वे हो, तो इन्होंने दंगा फसाद, पूरी जड़, इनका सांसद, इनका विधायक, इनका मौलाना संविधान को हाथ में लेता है और दंगा प्रारंभ करता है। कहीं भी देश के इतिहास में ले लो, सनातनी हिंदू कहीं दंगा प्रारंभ नहीं करता। लेकिन क्रिया की प्रतिक्रिया इन्होंने ज्ञानवापी में यही किया, यही संबल में किया, और यही बड़े आरोप लगा रहे हैं। अजमेर का है, अब जिन पर आप आरोप लगा रहे हैं वो हमारे साथ यहाँ मौजूद है इस कार्यक्रम में, उनको जवाब लेने दीजिए, उनको जवाब देने दीजिए शंकराचार्य जी। ठीक है, भक्तों पर अब जवाब ठीक है। अनुराग जी जल्दी जवाब दीजिए। देखिए, मुझे लगता है सब रोकिए, फिर मैं अपनी बात कह लूं। रोकिए उनको रोकिए। देखिए, मुझे लगता है कि सुनिए, मुझे लगता है कि सनातन को समझने की जरूरत है। सनातन कभी नफरत की भाषा नहीं सिखाता है, सनातन जोड़ने की बात करता है, प्रेम की बात करता है।
हम अपने आप को बांग्लादेश और पाकिस्तान से कंपेयर करेंगे सनातन धर्म को समझिए। सनातन धर्म, अरे मैं चुप करिए, मैं अपनी बात तो कह लूं, ऐसे कैसे चलेगा? बात करता है। अरे मैं अपनी बात कह रहा हूँ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। शंकराचार्य जी वही बात कह रहे हैं जो आप कहते हैं, वही बात कह रहे हैं। सुन उनको लीजिए मैं ना, अपनी पहले बात उनकी बात सुन लीजिए। स्क्रीन से हटाएंगे तभी तो बोल पाएंगे। देखिए मैंने आपसे बोला सनातन हमेशा प्रेम की भाषा सिखाता है, सनातन नफरत की बात नहीं करता। आप हिंदुस्तान को कृपया करके बांग्लादेश और पाकिस्तान से कंपेयर मत कीजिए। हिंदुस्तान अनेकता में एकता वाला देश है, तभी हम विश्व में महान जाने जाते हैं। अगर आप हमको ले जाके पाकिस्तान और बांग्लादेश के बराबरी पे खड़ा करेंगे तो ये मुझे लगता है बहुत छोटी सोच है। हिंदुस्तान बहुत बड़ा है, बहुत भव्य है, इसकी तुलना करनी है करने के लिए तो देश ही नहीं है इसके सामने। भाग आप लोगों ने ले लिया है। और इसकी नहीं है, बात है विचारों की। देश विचारों से बड़ा कोई दावा नहीं बनता। देश अपनी धर्म के संस्कृति और संस्कार से बड़ा होता है। भूभाग बांग्लादेश और पाकिस्तान आप लोगों ने ले लिया है। हम बड़े और यहाँ झगड़े का कारण आप लोगों की हमारी संस्कृति बड़ा है, हमारा धर्म बड़ा है, हमारे विचार बड़े हैं, हमारा संविधान बड़ा है, हमारा लोकतंत्र बड़ा है, इसलिए हम बड़े हैं, इसलिए हम उन्नति कर रहे हैं। आपको इस बात की समझ नहीं है तो मैं इसमें कुछ नहीं बोल सकता। पहले आप जानिए संविधान क्या है, हमारा यहाँ पे लोकतंत्र क्या है, हमारा समाज क्या है, समाज कैसे आगे बढ़ना है, कैसे करना है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हिंदुस्तान को समझने की जरूरत है। अगर हिंदुस्तान को संकीर्ण विचारधारा से समझेंगे, अगर हिंदुस्तान को संकीर्ण विचारधारा से समझेंगे तो हिंदुस्तान को समझ नहीं पाएंगे। एक सेकंड अनुराग भदौरिया रुकिए एक सेकंड रुकिए। अनुराग भदौरिया सनातन धर्म शंकराचार्य जी, मैं थोड़ी समझाऊंगी, ये तो आपको खुद पता है, वो खुद जानते हैं। इसमें सहिष्णुता थोड़ी जरूरी है। आप रुक जाइए, आप बेहद ही गुस्से में नजर आ रहे हैं और ये तरीका मुझे नहीं लगता है जायज है। घर में आपको माताएं, बहनें, भाई, बुजुर्ग सब सुन रहे हैं। मैं अपनी बात कह लूं, रूबिका जी मुझे बात नहीं करने दे रहे, बीच में अनुराग जी, हो रहा है। फिर मुझे आगे बढ़ना। देखिए मैंने बोला कि हिंदुस्तान इतना बड़ा देश है, हिंदुस्तान की संस्कृति और संस्कार, हिंदुस्तान में जिस तरह का हिंदुस्तान का कल्चर है, आप हिंदुस्तान को कंपेयर करने लगते हैं। ये वो लोग जो कंपेयर करते हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश से। हिंदुस्तान इतना नहीं, मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि मेरे बीच में बोल रहे थे। नहीं, वो सब सुनाई दिया है सबको, अच्छी बात है, सुना। हाँ तो फिर उनको भी समझ में आना चाहिए कि हम जो है जो बात हम कह रहे हैं, हमें भी पता है। आप मुझे बोलने दीजिए। मैंने कहा कि जो भारतीय जनता पार्टी है, जो भारतीय जनता पार्टी है, सुनिए मेरी बात, फिर रिपीट करने लगे आप मुझे बोलने दीजिए ना। उनके दिल को ऐसे सड़क पर रख के उसके ऊपर नाचने लग जाएंगे। ये थोड़ी है कि उनके दिल के टुकड़े करके एक कहीं और पकड़ाएंगे, एक कहीं और पकड़ाएंगे, नाचने लग जाएगी। भारतीय जनता पार्टी नाचने लग जाएगी। ये तरीका तो ठीक नहीं है ना सर, मुझे ये बताइए। ठीक नहीं है ना, बोलने दीजिए ना। आप 30 सेकंड बोला, 30 सेकंड में 3 सेकंड भी नहीं बोले देंगे क्या? 30 सेकंड में 5 बार तो रिपीट करके वही बात आप, क्योंकि आप बोलने नहीं दे रहे। कमाल है, आपको ज्ञान देना है तो हमें स्किल्स हटा दीजिए, ज्ञान दीजिए। ज्यादा बोलते हैं, उसके बाद बोलते हैं अन्याय कर रहे हैं आप सरासर। मुझे 30 सेकंड दीजिए, मुझे बोलने दीजिए। सलेम मनी त्रिपाठी क्या जवाब देंगे? रूबिका जी देखिए, रूबिका जी आपके शो में ही नजर आ रहा है कि कौन अराजकता करता है। कौन अराजकता करता है वो आपके शो में ही नजर आ रहा है। हम लोग शांति से बैठे सबकी बातें सुन रहे हैं, सबसे ज्यादा शोर मचा के, सबसे ज्यादा आक्रामक होके, सबसे ज्यादा इस पूरे शो को डिस्टर्ब करने का कोई काम कर रहा है तो अनुराग भदौरिया का। और ये लोग जब संविधान की बात करते हैं तो बड़ी हंसी है। संविधान की बात का संविधान, ये संविधान तो रखते हैं, आपके शो में आएंगे रटेंगे। और इनके जो सांसद है जियाउर रहमान बर्क, वो वहाँ पे नफरती भाषा बोलते हैं। अच्छा ये बताइए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा? अब देखिए बीच में सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा? शो में वही बोलते हैं तो आप उन्हें ये अभी शंकराचार्य जी बोले थे उनकी बत्ती गुल हो गई। अभी जब शंकराचार्य जी को टोक रहे थे। शलभ मणि त्रिपाठी जी, अनुराग जी, आप दोनों जूम से मेरे साथ जुड़े हैं, समझिए ना। आप दोनों एक साथ बोलेंगे तो आवाज नहीं सुनाई देगी ना। आप बताइए तो इस तरह से मुझे भी 1 to 1 कर दिया कीजिए ना। तो 1 to 1 ही तो किया, सबसे ज्यादा ऐसा कीजिए। अभी भी अगर आप डिबेट रोक देंगे और जाकर पीछे देखेंगे तो सबसे ज्यादा प्रभु आप ही ने अपनी बात रखी है। गिन लीजिएगा टाइम। बोलना शुरू करता हूँ, आप बोलते हैं शंकराचार्य जी बोलने लगे तो हम कब बोले बताइए? हमको लड़के बोलना पड़ता है। बार बार एक ही बात मत बोलिए। मैं आपको वक्त दूंगी लेकिन रुक जाइए ना, शांति धरिए। और भी गेस्ट है, शलभ मणि जी, मुझे एक सवाल का जवाब दे दीजिए। बार बार ये आरोप लग रहा है कि चूंकि आप लोगों की सरकार है, आपको मुसलमानों से एलर्जी है। बार बार आप पर आरोप लग रहे हैं। आप अब कोई भी ऐसी मुसलमानों की अकीदत की जगह छोड़ेंगे ही नहीं। अगर आप सीधे रूप से नहीं, यानी प्रत्यक्ष रूप से नहीं तो अप्रत्यक्ष रूप से जो है वो इसकी कोशिश की जाएगी कि अब यहाँ पर अपनी मिल्कियत जमाई जाए, यहाँ पर आकर और अपनी आस्था को बताया जाए। ये इस आरोप का जवाब क्या आप देंगे? और फिर वापस मेरा वही बिंदु है
कहाँ रुकेगा ये? रूबिका जी, ये देश बहुत स्पष्ट है कि ये देश संविधान से चले, ये कुरान या शरीयत से नहीं चले। और अगर किसी ऑनरेबल कोर्ट ने कोई आदेश दिया है तो समाजवादी पार्टी की सरकार में होता था कि ज्ञान वापी को लेकर बार बार सर्वे का आदेश होता था और समाजवादी पार्टी की सरकार कहती थी कि नहीं साहब, वहाँ दंगा फसाद हो जाएगा और हम इसलिए वहां पर पुलिस बल उपलब्ध नहीं करा सकते। अगर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान के तहत किसी कोर्ट ने सर्वे का ऑर्डर दिया है तो प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार में, योगी जी की सरकार में कोर्ट के आदेश का 100% अनुपालन कराएंगे। फिर अगर किसी को लगता है कि लाठी के जोर पे, बंदूक के जोर पे, तमंचों के जोर पे अनुराग भदौरिया बैठ के यहाँ पे ज्ञान देते हैं और इनके लोग वहाँ पे तमंचे चलाते हैं, पुलिस पर बॉटल फेंकते हैं, पुलिस पर पत्थर फेंकते हैं, सीओ को सीधे गोली मारते हैं, और ये वो लोग हैं जिन्होंने आतंकवादियों तक के मुकदमे वापस लिए, ये सौहार्द की बातें कर रहे हैं। और हैरानी होती है कि अनुराग भदौरिया यहाँ पर बैठ के मीठी मीठी बातें करते हैं और इनके लोगों ने आतंकवाद नहीं। मुझे 10 सेकंड मुझे लगता है जितनी देर तक मुझे 10 सेकंड दीजिए, अच्छा, 10 सेकंड दीजिए, नहीं 10 सेकंड दीजिए, नहीं मुझे 10 सेकंड दीजिए। नहीं, सबसे बड़ी बात, बाबरी मस्जिद के जो पैरोकार थे जफर याब जिलानी, उनको सरकारी तनख्वाह कौन देता था? समाजवादी पार्टी। उनको लाल बत्ती किसने दी थी? समाजवादी पार्टी की सरकार ने। उनको सरकारी ओहदा किसने दिया था? समाजवादी पार्टी की सरकार ने। यानी जो व्यक्ति बाबरी मस्जिद का मुकदमा लड़ रहा है, अरे आपको देना था तो राम मंदिर के भी पैरोकार को आप देते। आज ये बैठ के ज्ञान की बातें करते हैं, दंगे सबसे ज्यादा इनकी सरकारों में हुए। जवाब मैं जवाब दे, देखिए जिस तरह की बात ये कर रहे हैं अयोध्या की, अयोध्या में जब उस समय जब गोली चली थी, याद होगा नृपेंद्र मिश्रा जी प्रमुख सचिव थे मुख्यमंत्री के, उन्होंने क्या बोला कि माननीय मुलायम सिंह यादव जी के निर्देश से नहीं, वहाँ की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के निर्देश से गोली चली और उन्हीं को जो उस समय सचिव थे उन्हीं को अपने ट्रस्ट का हेड बना रखा। सलभ जी सुन लीजिए, पेट में दर्द होने लगा, बीच में ये भी बोला मैंने, फिर आपने अकेले सबके टोकते हैं। ठीक है, नृपेंद्र मिश्रा जी माननीय मुख्यमंत्री जी का, अरे सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, अरे आप चुप कराइए, ये तो अन्याय है ना। स्क्रीन से हटाइए ना। अनुराग भदौरिया का वक्त है। अरे सुनिए, नृपेंद्र मिश्रा जी, अरे स्क्रीन से हटाइए। शंकराचार्य को आप लोग बैठ के पीसीआर की तरह काहे बिहेव करने लगते हैं अनुराग जी? चलो मनीष त्रिपाठी, आप बीच में नहीं बोलेंगे सर, प्लीज। नहीं, आप बीच में जूम से आप दोनों, अनुराग भदौरिया, आप स्क्रीन से हटाएंगे नहीं तो कैसे बोलेंगे? बोल रहे हैं आप हटाइए स्क्रीन से। अच्छा चलिए, हिम्मत नहीं है तो मैं क्या करूं? देखिए मैंने क्या बोला कि जिस तरह से नृपेंद्र मिश्रा जी, सुनिए क्या मतलब मेरी बात होने दीजिए। क्या मतलब, आपको क्या लगता है जादू की छड़ी है? आपको पता भी है पीसीआर काम कैसे करता है? आपको पता है वो बटन, ये बटन जो है वो ऐसे ही दब जाता है। पहले स्क्रीन पर 2 फ्रेम लानी पड़ती है, उसके बाद बनता है। मैं अपनी बात, मैं बोलूं छू और हो जाए, ऐसा नहीं होता है। देखिए नृपेंद्र मिश्रा जी जो प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री के थे, वही आज ट्रस्ट के सबसे हेड हैं, वही राम मंदिर के हेड बने हुए हैं। बताइए आपने क्यों उनको बनाया? वो व्यक्ति जो मुख्यमंत्री के उसमें चीफ सेक्रेटरी थे, उन्होंने खुद बोला कि डीएम के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन कहने से गोली चली। एक बात, दूसरी बात, आज प्रभुराम का आशीर्वाद किसको मिला है? समाजवादियों को। प्रभुराम समझ गए कि हमारे आदर्श को, आचरण को अपनाने वाले कोई लोग हैं तो समाजवादी लोग हैं, जो हमारे आदर्श को, आचरण को अपना रहे हैं, इसलिए उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया। आपके मन का चोर जानते थे, क्योंकि प्रभु कण कण में समझ गए थे ये वो लोग हैं जो प्रभु के नाम पे राजनीति कर रहे हैं, लेकिन प्रभु के बच्चों की बात नहीं करते, दर्शन करने तो गए नहीं करते। इसलिए आपको करने चले जाइए, प्रभु कण कण में यही तो दिक्कत है कि आप प्रभु को कण कण में नहीं देखते, आप प्रभु को कण कण में देखने वाले लोग हैं, प्रभु को कण कण में मानने वाले लोग हैं, प्रभु के आचरण को मानने वाले लोग हैं, आदर्श को मानने वाले लोग हैं। आप प्रभु के नाम पे राजनीति करते हो, प्रभु के नाम पे राजनीति करते हो। और अयोध्या में जिस तरह से, मैंने आप दोनों को मौका दे दिया। मैं थोड़ा उस पॉइंट पर आना चाहती हूँ। सुनिए, साउथ इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सैयद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे एक दफा भी बात नहीं हो पाई है। राशिद सैयद साहब, सही है ना? नाम सही है ना? रूबिका जी, मेरा नाम राशिद शरीफ है, राशिद शरीफ है। ये देखिए, अच्छा मुझे बताइए, शरीफ और सैयद में फर्क है क्या राशिद साहब? नहीं होगा, पक्का होगा। बहुत फर्क है मैडम। हाँ, ठीक है। शरीफ बहुत शरीफ होता, सैयद भी बड़ा शरीफ होता। क्या बात करते हैं? सैयद बहुत बड़ी चीज है। अच्छा, सैयद बहुत बड़ी चीज है, शरीफ शरीफ होता बस। अच्छा, राशिद शरीफ साहब, भाई मैं पहले ही कह रही हूँ, राशिद शरीफ साहब है। आप लोगों को ये बार बार सैयद लगाने की क्या मेरी टीम से मैं कह रही हूँ मोहब्बत है भाई। राशिद शरीफ साहब, अगर बहुत ज्यादा है, अगर पुरानी जो चीजें हुई हैं, जो आक्रांता आए हैं राशिद साहब, जिन्होंने यहाँ की जमीनों पर कब्जा किया,
जिन्होंने यहाँ के मंदिरों को तोड़कर वहाँ पर मस्जिद तालीम की। इस्लाम तो ये नहीं कहता है कि आप किसी और की इबादत गाह पर कब्जा करके उनकी मूर्तियों को हटाकर वहाँ खुदा का सजदा करें। ये तो मुझे नहीं लगता कहाँ लिखा है, कहीं लिखा हो। अगर ये हुआ है तो क्या मुसलमान बड़ा दिल दिखाकर अपने पुराने पापों के प्रायश्चित का एक रास्ता नहीं अख्तियार कर सकता है? मस्जिद है ना, कोई बात नहीं। तुम्हारा ये तुम्हारे आराध्य देवों का ये मंदिर है। इस तरीके से नहीं बात करना आप। हाँ? आप इस तरीके से बात नहीं करना, पुराने गुनाया बोल के इस तरीके से बात नहीं करना। क्यों गुनाह नहीं है? इबादत गाह है वो, हमारी इबादत गाह है, हमारी दरगाहें है वो, आस्था है वो, हिंदू भाइयों का भी आस्था है, मुसलमान भाइयों का। सिर्फ चंद लोग है ये जो मंदिर मस्जिद जो कर रहे हैं, चंद लोग जो मेरे दोस्त है जो हिंदू लोग है, वो लोग को भी शर्म आ रही कि ये हिंदू कर रहे क्या। ये दरगाहों पे हम जाते, आस्था अजमेर शरीफ पे वो लोग इतनी आस्था से पूरी फैमिली की फैमिली जाती। आज वो दरगाह पे ऐसो को डिस्प्यूट लेने के आने की कोशिश कर रहे। आप वहां पे सिंबल में इतना बड़ा कांड कर दिए, 5 बच्चे मर गए। अरे ये चीज आप बहुत अच्छा जा रहे हैं, आप ये बता रहे कि इसको रोकेंगे कैसा। हाँ, रोकेंगे कैसा वो बताइए आप मेरे को। कौन आगे बढ़ रहा, कौन सी हुकूमत आगे बढ़ी? जितने भी बीजेपी के स्टेट्स है वहां पे ये गड़बड़ है। जहाँ जो दूसरे बीजेपी के स्टेट्स नहीं है वहां इस तरीके की गड़बड़ नहीं है। तो इस तरीके की गड़बड़ आपका इतना ज्यादा इसमें राशिद साहब, यही तो प्रॉब्लम है। आप कहते हैं हिंदू भाई आते हैं दरगाहों पर, हाजी अली जाते हैं, ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह पर जाते हैं, माथा टेकते हैं, चादर चढ़ाते हैं। बोलने दीजिए, आप लोगों की इसमें बड़ी जिम्मेदारी है रूबिका जी। रूबिका जी, इसको रोकने में आपकी बड़ी जिम्मेदारी है। किसी का एहतराम करते ही सही गए हैं कभी किसी मंदिर में? अरे मेरे दोस्त है मैडम, मैं उनके पास घर में जाके खाना खाता हूँ, लोग मेरे घर पास में जाके खाना खाते। इस तरीके के डिबेट्स नहीं चाहिए। इस तरीके अरे कोई मस्जिद में आता है, मंदिर कोई नहीं सर, नहीं मैडम, कोई मंदिर मस्जिद में आके हमारे साथ नमाज पढ़ता है, अगर आना भी चाह रहे हैं तो हम उसको रोकते। भाई आपका मजहब अलग है, आप मोहब्बत कर रहे हैं हमारे से, बहुत अच्छी बात है। सैयद रिजवान साहब, आखिरी 30 सेकंड, आप खाइए खाना हमारे साथ, मगर मंदिर राशिद साहब कह रहे हैं जहां बीजेपी की सरकार वहां पर हो रहे हैं ये सारे के सारे खेल। आखिरी 30 सेकंड सर। बराबर पूरे बीजेपी के जहाँ सरकार आए वहाँ पे ओके सर, वही सवाल पूछिए। सिर्फ जानबूझ के हो रही है। सनातन धर्म सिर्फ मोहब्बत का धर्म है। आप वहाँ पे नफरत को है सो आगे बढ़ाते जा रहे हैं। देखिए रूबिका, हाँ ठीक है, हो गया। रूबिका, जो ये सवाल उठाया जा रहा है कि सर्वे का आदेश लोअर कोर्ट ने इतनी जल्दी कैसे दिया, तो मैं उस सवाल उठाने वालों को यह बता दूं कि इस देश में रात के 2 बजे और 3:15 बजे सुप्रीम कोर्ट भी कुछ लोगों के लिए खुला था। पहली चीज, अरे चुप रहो यार, पहली चीज। दूसरी चीज, गड़बड़ कर देते हैं, सुनिए। अरे चुप रहो यार। सैयद साहब, मेरे पास सुनिए, आप दोनों को बता दूं, मेरे पास वक्त की कमी है। ये मैं चाहती थी इस डिबेट को थोड़ा लंबा खींचा जाए। आप सभी को दोबारा मैं अभी से ही इन एडवांस इनवाइट कर रही हूँ। इसका पार्ट 2 भी होना जरूरी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।